पिछली वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी वर्ब को अगर और अच्छे से डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए एडवर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है। अब आपने ये तो सीख लिया कि वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है और जिससे वर्ब और एक्सप्रेसिव लगता है। लेकिन अब क्या हो अगर आपको नाउन की क्वालिटी बतानी हो या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी हो किसी सेंटेंस में, तो क्या आप तभी एडवर्ब का यूज करेंगे? नहीं, उसके लिए होता है कुछ नया, कुछ अलग। ओके, सो आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसा जो नाउन और प्रोनाउन में उनकी क्वालिटीज ऐड ऑन करके सेंटेंस को इम्प्रेसिव और बहुत ही इफेक्टिव बनाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी में ऐड ऑन करता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव हिंदी में होता है विशेषण। ओके, ये बताता है कि कोई भी नाउन कैसा है। ओके, उसकी क्वालिटीज बताता है ताकि आप उसको और अच्छे से बोल पाएं या लिख पाएं। ठीक है, तो देखते हैं एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एंड यस, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट इज एडजेक्टिव की डेफिनेशन। ओके, एडजेक्टिव आखिर होता क्या है? सो एडजेक्टिव इज बेसिकली अ वर्ड that describes or gives more information about a noun or pronoun. So adjective क्या होता है? एक word होता है जो describe करता है या फिर noun या pronoun के बारे में और भी ज़्यादा information देता है। ओके, कोई noun है या फिर pronoun जैसे I, he, she, it, you, इन सब के बारे में जो quality बताता है उन words को बोलते हैं adjective. ओके, जैसे I am a smart girl. ओके, सो इसमें मैंने अपनी तारीफ करी। कैसे? मैंने बोला मैं स्मार्ट हूँ, तो मैंने अपना यानी कि मैं नाउन हूँ और नाउन का यहाँ पे क्या स्पेशलिटी बताई गई है कि मैं स्मार्ट हूँ, तो स्मार्ट हुआ एडजेक्टिव। ओके, आगे और भी एग्जांपल्स है, देखते हैं। उससे पहले एडजेक्टिव आखिर कहाँ पर लगता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है। ओके, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव पहले लगेगा और नाउन बाद में आता है एडजेक्टिव की। ओके, तो उससे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। एंड यस, जिन लोगों को भी लगता है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक सेंटेंस में मल्टीपल नाउन्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि नाउन क्या होते हैं? किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, आइडिया, किसी भी चीज का नाम। ओके, सो एक सेंटेंस में एक ही नाम हो ऐसा कंपल्सरी नहीं होता। सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। ओके, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर एडजेक्टिव होते क्या है और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, सो इसमें बता रहा है कि ही नाउन है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब वो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट बता रहा है नाउन की स्पेशलिटी, नाउन की क्वालिटी। सो ये है एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ सिल्वर पेन। अब इस सेंटेंस में क्या है कि मेरे पास एक सिल्वर पेन है। ओके, मैं सिंपली भी बोल सकती थी मेरे पास एक पेन है, बट इसमें क्या खास बात हुई? मैंने अपने पेन की स्पेशलिटी बताई कि मेरा पेन कैसा है? सिल्वर है। ओके, यहाँ पे पेन की स्पेशलिटी बता रहा है सिल्वर। ओके, कि सिल्वर पेन है। So this is the noun and this is the adjective. So this is the noun, okay, and this is the adjective. Okay, तो same pattern use हुआ है, adjective plus noun, here also adjective plus noun and इधर भी adjective plus noun, यानी कि हर example में आपको ये pattern दिखेगा। Okay, so ऐसे ही use किया जाता है। Next है there is a big house. अब वहाँ पर एक बड़ा घर है। ओके, सो नाउन है घर। ओके, और घर कैसा है? बड़ा है। तो नाउन की खासियत बताई जा रही है यहाँ पे कि घर बड़ा है। ओके, सो वो है एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब वो एक ईमानदार इंसान है। ओके, सो ऑनेस्ट बता रहा है उस मैन की स्पेशलिटी, उस मैन की क्वालिटी। ओके, सो ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। ओके, सो
सो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की तरफ। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास टू टाइप्स, फर्स्ट टू टाइप्स। ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? ये हमें बताता है क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन, कि एक नाउन की क्वालिटी कैसी है या उसका नेचर कैसा है, ये कौन बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, शी इज काइंड, वो कैसी है? काइंड है। शी नाउन है। ओके, एंड नाउन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो काइंड है, दयालु है। ओके, एंड नेक्स्ट इज इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अब फ्लावर इज द नाउन। ओके, तो ब्यूटिफुल फ्लावर, सुंदर फूल, फूल है, फूल कैसा है? ब्यूटिफुल है, सुंदर है। ओके, तो ये क्वालिटी बता रहा है नाउन की। ओके, सो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, ही इज अ रूड बॉय। अब इसमें दो नाउन है, ही और बॉय, तो दोनों का ही नेचर स्पेसिफाई हो रहा है कि वो कैसा है? रूड है। ओके, रूड इज द क्वालिटी ऑफ द बॉय। ओके, सो ये भी है यहाँ पर क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। सो आई होप आपको क्वालिटी वाला समझ आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ। ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? ये बताता है मात्रा। ओके, कितना, कोई चीज कितनी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये हमें सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताता है। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप 1 2 3 ऐसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, इसमें कैसी चीजें आती है जैसे कि थोड़ा, काफी, बहुत, पर्याप्त, मतलब ऐसी चीजें। ओके, हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि 5 एरोप्लेन, 6 टॉफियां, 5 बिस्किट्स। ओके, ऐसे चीजें नहीं होती है इसमें। इसमें ये बताता है हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़े पैसे हैं। ओके, सो पैसे हैं लेकिन कितने हैं? थोड़े। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज इनफ वाटर। अब देयर इज इनफ वाटर मतलब वहां पर काफी पानी है। ओके, या पर्याप्त पानी है। तो पानी तो है लेकिन कितना है? पर्याप्त है, काफी है। ओके, सो वो काफी बता रहा है क्वांटिटी, कि पानी काफी मात्रा में है। ओके, सो दिस इज द एडजेक्टिव टेलिंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। ओके, नेक्स्ट इज वी नीड सम शुगर, मतलब हमें थोड़ा शुगर चाहिए, हमें थोड़ी चीनी चाहिए। ओके, चीनी चाहिए, कितनी चाहिए? थोड़ी सी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से उल्टा होता है। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको बताता था हाउ मच, यानी कि वो अनकाउंटेबल नाउन्स बताता था, और यहाँ पर ये डिस्क्राइब करेगा काउंटेबल नाउन्स। ओके, सो यहाँ पर वो सारी चीजें आएंगी जो आपको बताती हो हाउ मेनी, मतलब कितनी चीजें हैं। ओके, 1 2 3, बहुत सारी। ओके, सो यहाँ पर वो नंबर्स वाले भी इंक्लूड होंगे, वहाँ यहाँ पर वो सारे एडजेक्टिव्स भी इंक्लूड होंगे जो नाउन के बारे में बताएंगे नंबर्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल 3 बॉयज, 2 फैंस। ओके, ऐसे एडजेक्टिव्स भी इसमें कवर होंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी। ओके, कितने, नंबर्स में। ओके, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3 स्टूडेंट्स केम। अब 3 स्टूडेंट्स केम, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स आए। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए, कितने आए? 3 आए। ओके, सो द 3 नंबर हियर इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहला प्रयास है। ओके, सो ये मेरा प्रयास है। कौन सा प्रयास है? फर्स्ट, पहला। ओके, सो ये बता रहा है अटेम्प्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, सो दिस इज हियर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, नेक्स्ट इज many people attended the concert. अब
many people आप काउंट कर सकते हो, बट आपने एक एस्टिमेट लगा के बोल दिया कि बहुत सारे लोगों ने कॉन्सर्ट अटेंड किया था. ओके, सो यहाँ पर many डिस्क्राइब कर रहा है लोगों के बारे में. ओके, कि कितने नंबर में लोग थे. ओके, सो आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये बताता है कि आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी चीज को अलग से स्पेसिफिकली बोलना. ओके, कि ये मेरा भाई है, वो मेरा घर है, ये मेरा फोन है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है. ओके, वो उसका है. ऐसे डिफरेंट चीजों को स्पेसिफाई करना या पॉइंट आउट करना. ओके, वो सारे वर्ड्स जो ऐसे ही पॉइंट आउट करने में हेल्प करते हैं उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स सी इसके एग्जांपल्स क्या है. दिस बुक इज माइन. अब अगर होता बुक मेरी है, बुक इज माइन, तो भी सिंपल है कि बुक मेरी है, लेकिन कहाँ है वो बुक, कौन सी बुक. ओके, सो उसके लिए यहाँ पे पॉइंटिंग एडजेक्टिव लगाया गया है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, दैट इज दिस. मतलब ये जो बुक रखी हुई है ये बुक मेरी है. ओके, आप पॉइंट कर रहे हो, दिस बुक इज माइन. ओके, सो ये बता रहा है उस बुक की लोकेशन या उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी खासियत बता रहा है कि हाँ ये वाली बुक है मेरी. ओके, नेक्स्ट, दैट इज माई ब्रदर. मतलब वो मेरा भाई है. आपने पॉइंट करके बोला कि हाँ वो वाला वहां पे जो खड़ा है वो मेरा ब्रदर है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट समवन. ओके, पॉइंटिंग आउट द नाउन. ओके, सो दिस इज here the adjective. Okay, next is there is her house. मतलब वहां पर है उसका घर. Okay, कहाँ पर है? आपने जहां पर पॉइंट किया there बोला आपने. Okay, there is used for pointing out noun's house. Okay, so ये बता रहा है कि उसका घर आखिर कहाँ पर है. Okay, so this is also providing information about the noun. Okay, so ये है यहाँ पर demonstrative adjective. Okay, ऐसे ही आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन पूछ के अपने आप से. सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, हियर वी हैव पोजेसिव एडजेक्टिव. नाउ पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जो ओनरशिप दिखाता है, यानी कि अधिकार दिखाता है आपका किसी नाउन के ऊपर. ओके, तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. सो फर्स्टली shows ownership. possessive adjective शो करता है ownership, आपका हक. ओके, आपका अधिकार होना किसी चीज पर. सो इसके एग्जांपल्स हैं my book. अगर यहाँ पर सिंपल बुक होता तो that would have been a simple noun. ओके, बट यहाँ पर लिखा है my book, ये मेरे बुक है, तो मैं इस पर possession शो कर रही हूँ कि ये मेरा है. ओके, so my is the possessive adjective. ओके, next is your cap. ओके, सो कैप है लेकिन किसकी है? योर, आपकी है. ओके, सो द वर्ड योर इज शोइंग दैट द कैप बिलोंग्स टू यू. ओके, तो वो बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है. ओके, सो द वर्ड योर इज हियर पोजेसिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट इज हिज फोन. अब फोन है लेकिन किसका है? उसका है, हिज. ओके, सो दिस इज ऑल्सो शोइंग पोजेशन. ओके, कि ये उसका है. ओके, तो यहाँ पर कि फोन उसका पोजेशन है. Okay, now moving to next, there is interrogative adjective. Interrogative adjective क्या होता है, क्यों यूज होता है? It is used to ask questions before a noun. मतलब ऐसे adjectives जो यूज होते हैं नाउन से पहले सवाल पूछने के लिए. Okay, questions पूछने के लिए. So those adjectives are known as interrogative adjectives. Okay, so let's see इसके examples क्या क्या है. Which book is yours? मतलब कौन सी बुक तुम्हारी है. ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए लगा है वर्ड which. ओके, मतलब कौन सी. ओके, सो ये जो वर्ड है वो बता रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वर्ड है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके, एंड ऐसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के सेंटेंस में एंड पे लगता है पंक्चुएशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट इज What subject do you like? मतलब तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है. ओके, सो कौन सा, ये वर्ड क्या है? What. What पूछ रहा है कौन सा पसंद है तुम्हें. ओके, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है तुम्हें. सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरोगेशन. ओके, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस.
तो ये वर्ड है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज whose pen is this, मतलब ये पेन किसका है। सो द वर्ड किसका ये यहाँ पर यूज हुआ है सवाल पूछने के लिए, ओके। सो दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि whose है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही वर्ड्स जो आप किसी भी सवाल पूछने के लिए यूज कर सकते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। सो द लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली ये इसके नेम से ही पता लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, ओके। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इससे और अच्छे समझ आएगा। इट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन बाय वन, मतलब आपके पास एक ग्रुप है सपोज, ओके। सपोज देयर इज अ ग्रुप और उसमें एक एक करके किसी को रेफर करना हो तो वो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ नोटिस, मतलब देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमें बताना है कि हर एक स्टूडेंट को एक नोटिस मिला, तो द वर्ड विच वी आर गोइंग टू यूज इज ईच, ठीक है, एक एक स्टूडेंट को नोटिस मिला, ओके। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, मतलब हर बच्चा खुश है, ओके। नेक्स्ट इज ईदर रोड विल टेक यू देयर, मतलब दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई एक तुम्हें वहां पर लेकर जाएगा, ओके। सो फॉर दिस दो रोड्स हैं लेकिन आपको रेफर दोनों को ही करना है, अकेले अकेले। सो फॉर दैट द वर्ड विच इज यूज्ड इज ईदर, ओके। तो ईदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड आई होप आपको, जैसे मैंने एक एक करके एडजेक्टिव समझाया है, आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, ओके। एंड नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में कुछ डिग्रीज होते हैं जो एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने में, उनसे कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, ओके। सो लेट्स सी कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। सो टोटल 3 डिग्रीज हैं, ओके। फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ओके। सो पॉजिटिव में क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है वन नाउन को, ओके। किसी भी एक नाउन के बारे में कोई भी स्पेशलिटी, कोई भी क्वालिटी बताएगा ये, ओके। दिस इज लाइक सिंपल एडजेक्टिव, ओके। एंड देन व्हेन इट कम्स टू कंपैरेटिव, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बेसिकली किस लिए यूज होती है, फॉर कंपैरिजन, ओके। ये कंपेयर करती है दो नाउन्स को, ओके। देयर आर 2 नाउन्स और उनके बीच में अगर तुलना करनी हो तो कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे उनको बोलते हैं कंपैरेटिव, ओके। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या करता है, ये भी कंपेयर करता है बट 3 और मोर नाउन्स के बीच में, ओके। जो कंपैरेटिव है वो सिर्फ 2 नाउन्स के बीच में कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है, बट द सुपरलेटिव वन वो हेल्प करता है कि आप 3, 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स के बीच में इजीली कंपेयर कर सको, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल को मैंने तीनों में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट वुड बी इजियर फॉर यू, ओके। सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव, ओके। सो पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है ही इज टॉल, ओके, या फिर ही इज अ टॉल बॉय, तो मतलब वो लंबा है, ओके। तो ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो लंबा है, ये उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। सो टॉल इज द एडजेक्टिव है, ओके। जो नेक्स्ट है कंपैरेटिव, एंड व्हेन इट कम्स टू कंपैरेटिव यहाँ पे आपको 2 नाउन्स लेने पड़ेंगे फॉर कंपैरिजन, ओके, क्योंकि ये 2 नाउन्स के बीच में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज टॉलर देन रोहन। अब यहाँ पे 2 नाउन्स है, मोहन एंड रोहन, उन दोनों को कंपेयर किया गया है। कंपेयर करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है टॉलर देन, ओके। फॉर कंपैरिजन आप देन यूज करते हो किसी भी ऐसे एडजेक्टिव के पास, ओके। सो इसमें बताया गया है कि मोहन जो है रोहन से लंबा है, ओके। सो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है टॉलर, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, ओके। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव का एग्जाम्पल देखना है तो वो एक ही कोई नाउन होगा जो पूरे ग्रुप में, मतलब जो 2 या 2 से मोर चीजों में आप कंपेयर कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में एक लड़का है सोहन और वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है, ओके। सो जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है वो है टॉलेस्ट, ओके। सो दिस इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ओके।
सो आई होप ये आपको डिग्रीज भी क्लियर हो चुकी हैं अच्छे से, एंड एडजेक्टिव्स का टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। आपने सीखा एडजेक्टिव्स को अच्छे से और आप इसको अपनी डेली स्पीकिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको अच्छे से यूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो डे बाय डे। ओके, so that is it in today's video, and yes, do not forget to subscribe our channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड yes, do not forget to like, share and subscribe.